रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने का बड़ा बयान सामने आया। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे के बीच उपासने का ये बड़ा बयान। 15 सालों तक निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की वजह से आज ये हालत बनी हुई है। 15 सालों में हमारी पार्टी में बहुत से दुर्गुण आ गए हैं। जनता ने देखा हम क्या थे और क्या हो गए हैं। परिक्रमा करने वाले नेताओं को तवज्जो मिलने से पार्टी को नुकसान हुआ है। निर्णय लेने में आज बहुत देरी हो रही है और फैसले की प्रक्रिया में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए। तो बीजेपी प्रवक्ता ने ये बड़ा बयान दिया है। जो सत्ता यहाँ पर संभाली उसमें बहुत से दुर्गुण मुझको स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है किसी प्रकार से कि बहुत से दुर्गुण हमारे में आए हैं। जनता हमसे जो चाहती है, जनता हम पर देखती है कि हम क्या थे क्या हो गए, ये जनता बारीकी से हम पर नज़र रखती है और जब हम पर नज़र रखती है तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम भी हमारे पार्टी को भुगतने पड़ते हैं, व्यक्ति को तो नहीं भुगतने पड़ते, एक सिद्धांतों को भुगतने पड़ते हैं, एक विचारधारा वैचारिक आंदोलन को ठेस पहुँचती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अटल जी का उदाहरण लें। अटल जी को आज हम स्मरण कर रहे हैं और आज हमारे संयोग से हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ में। हम संघ के स्वयंसेवकों को देखें, संघ के प्रचारकों को देखें, संघ की कार्यपद्धति को देखें कि किस प्रकार से मैं नहीं तू, प्रचार से दूर, केवल काम करना देश के लिए, ये एक भाव, और हम उसके अनुसांगिक संगठन के एक अंग हैं। इसलिए मुझको लगता है कि इस बात का चिंतन मनन हमको इस छत्तीसगढ़ में करना चाहिए कि आखिर आज हमारी स्थिति क्यों हुई। आज हम 15 वर्षों की सत्ता के बाद इस स्थिति पर क्यों आए हैं। आज हम क्यों निर्णय की और में देरी कर रहे हैं। सब प्रकार से हमारा जो धारदार कृतित्व था उसमें कहीं न कहीं रोक लगी है, विराम लगा है। इन सब बातों को हम बैठकर विचार करें, संवाद करें, निर्णय में अधिक से अधिक लोग शामिल हों, तभी जो है स्वच्छ निर्णय होता है, अच्छा निर्णय होता है। और जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिले, यह जो जनसंघ की पहचान थी। चलिए इस पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। आप इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने को सुन रहे थे। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश वल्यानी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी के कार्यकर्ता ये सवाल उठा रहे हैं कि उपेक्षा की गई है निष्ठावान कार्यकर्ताओं की और आज ये हालत क्यों है, इस पे चिंतन मंथन करने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं और बीजेपी की क्या विचारधारा है इसे लेकर? देखिए, वैसे तो ये कहा जा सकता है कि किसी भी राजनीतिक दल में जो एक राजनीतिक दल, दो चार ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी बड़ी संख्या है, बड़े कार्यकर्ता हैं लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, और ये कहा जा सकता है कि पूरे देश में जब संगठन है बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का, तो सतत चिंतन प्रक्रियाएं चलती हैं तभी ये संगठन खड़ा है। ऐसा नहीं है ये प्रक्रियाएं नहीं चलती हैं, नहीं तो संगठन आज खड़ा नहीं हो पाता। अब उन्होंने किस संदर्भ में इस बात को रखा है, कई बातें कही है संजय जी उन्होंने कि फैसले लेने में देरी हो रही है। जी जी, आप मेरे जवाब ले लेंगे ना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विषय रखना चाहिए, कहीं आपत्ति थोड़ी ना है विषय। कार्यकर्ताओं में ये बीजेपी की पहचान है, ये बिल्कुल रहना चाहिए। उसके फोरम है, फोरम के अंदर में अपनी बातें होती हैं, सब प्रकार की बातें होती हैं। और जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं किसी भी पार्टी के लिए तो तमाम प्रकार के सवाल खड़ा होते हैं। कांग्रेस में भी हो रहे हैं। कांग्रेस की जो स्थिति बिगड़ी हुई है पूरे देश में, राहुल गांधी को हटाने के लिए अभी 2 दिन पहले ही कि नए अध्यक्ष बनाने की मांग आई, तो इस तरह की चीजें राजनीति में, इतना बड़े दल हैं, ये होता है। लेकिन हाँ, ये यदि हम इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते कि इस तरह की प्रक्रिया नहीं चल रही है। देखिए, लोकतंत्र है और पार्टी के अंदर यदि आंतरिक लोकतंत्र नहीं होगा वो पार्टी इतने वर्षों तक जीवित नहीं रह सकती। और शून्य से लेकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अर्थात पार्टी के अंदर में आंतरिक लोकतंत्र है, कमियां होती हैं, इन कमियों को ठीक करें। कुछ कमियां हुई होंगी इसीलिए हम सरकार से बाहर हैं, लेकिन हमारी इतिहास में ये उपलब्धि भी जुड़ी है कि छत्तीसगढ़ में हमने 15 वर्षों तक सरकार बनाई है, अर्थात कहीं ना कहीं हमारे अच्छे कामों पर मुहर लगी है, तब जाकर ही हम सत्ता पे आए हैं। देखिए, जब विपरीत परिस्थितियां रहती हैं या नकारात्मक समय रहता है उस समय सवाल तो खड़े होते ही हैं। कार्यकर्ताओं की भावना को मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उस समय ज्यादा सवाल खड़े होते हैं।
तो ऐसे समय में चिंतन निश्चित रूप से पार्टी के लोग करते हैं, जो उचित फोरम है, जो कोर कमेटी है, तमाम प्रकार के विषय है। क्योंकि देखिए पूरी प्रक्रिया, हर एक कार्यकर्ता यदि अपनी विषय को कहीं पे भी रखेगा, ये किसी भी पार्टी में, तो मेरे ख्याल से उचित विषय नहीं हो पाता है। और सही तरीके से, सही समय पर और सही फोरम पर यदि हम बात रखेंगे तो हमारी बातों का वजन भी होता है। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। रमेश वर्लियानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने ये सब कहा कि जनता ने देखा है हम क्या थे, क्या हो गए हैं, उपेक्षा की जा रही है। बीजेपी का ये कहना है ये उनकी निजी राय है और ये सब तो होता रहता है। आप कांग्रेस क्या सोचती है इसे लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस की जो बात करती थी ना, हाँ, उसमें तो टोटली फ्लॉप हो चुकी है। आज स्थिति ये है, जो उपासने जी की पीड़ा है ना जी, वो केवल छत्तीसगढ़ संदर्भ नहीं होना चाहिए, वो राष्ट्रीय संदर्भ में होना चाहिए। जब एक लोकतांत्रिक पार्टी का दावा करने वाले पार्टी की जब सरकार केंद्र में है, तो हम देख रहे हैं कि केंद्र में पूरा सत्ता का केंद्रीकरण नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बीच हो गया है जी। वही सरकार में फैसले करते हैं, वही संगठन में फैसले करते हैं। तो आम आदमी कहाँ सुनी जाएगी? उनको तो ये बताया जाएगा हम बैठे हम जितवा देंगे। और आज देश के लोकतंत्र पे खतरा है, चुनाव आयोग डरा हुआ है, न्यायपालिका भयभीत है, मीडिया दबा हुआ है, यानी लोकतंत्र का जो संविधान का जो हमारा मूलभूत आधार है वो खतरे में पड़ा है। तो ये केवल पार्टी संगठन की बात कर रहे हैं, तो उपासनी जी को मैं चाहूंगा कि वो लोकतांत्रिक सेनानी की बात करते हैं, तो जो देश के लोकतंत्र पे जो खतरा है उस पर भी उनको चिंतन करना चाहिए और अपने नेताओं को कहना चाहिए। जी, संजय श्रीवास्तव जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन बातों से? अगर ये कांग्रेस का ये कहना है उनकी पीड़ा निकल कर सामने आई है, लेकिन अगर बात रखनी है तो ये फोरम चूज करना सही है? वीडियो अगर आप ऐसा बनाते हैं और ये फोरम चूज करना क्या सही रहता है? जी, देखिए ऐसा है कि देश के लोकतंत्र की चिंता करने वाले कांग्रेस के लोग अपनी पार्टी के अंदर में ही लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाए हैं। एक घर और परिवार में बंधी हुई 125 साल की पार्टी, और उस पार्टी के लोग यदि इस बात को कहें कि लोकतंत्र की बात करें, तो मुझे लगता है बड़ा हास्यास्पद रहता है, बड़ा व्यंग्यात्मक चीजें हैं। जिस गांधी परिवार में ये पार्टी बंधी हुई है, संविधान को करने में नहीं बैठते ना। सुनिए ना, आप बोलते क्यों बीच में भाई? अपनी कमी रहती है तो आप तकलीफ पे हो जाती है आपको। अरे कमियां की बात नहीं है, गांधी के भरोसे आप बैठे हो, गांधी परिवार के भरोसे आप चला रहे हो, दुनिया को सिखा रहे हो आप बात को, विषयांतर कर देते हो। आज देश देख रहा है, क्या स्थिति है देश की? क्या देख रहा है? देश देख रहा है, राहुल गांधी को बनाना ही है, मोहर चलिए, ये बात है, कहीं ना कहीं है संजय जी, रमेश जी, कि अगर इस तरीके के जब वीडियोस सामने आते हैं, कार्यकर्ता अपनी जब बात रखते हैं, तो विपक्ष को यहाँ पे मौका मिलता ही है। और दूसरी बात ये है कि अभी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर किसी भी तरफ से कार्यकर्ता अगर इस प्रकार के मैसेज करें तो वो दूसरा दल उसको ऐसे ही देखेगा कि वो उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं और ये उनकी पीड़ा निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने का ये बड़ा बयान, संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे के बीच उनका ये बयान काफी मायने माने जा रहा है। उनका ये कहना है कि उपेक्षा की जा रही है, तवज्जो नहीं दी जा रही है। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि ये उनकी निजी राय है और ये सब चलता ही रहता है।